जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। मेरा नाम है अब्दुल फ़हद और आज हम देख रहे हैं जी लेक्चर नंबर 13 ऑफ गूगल क्लाउड, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है गूगल कंप्यूट इंजन थ्योरी, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन को। कंप्यूट इंजन क्या प्रोडक्ट है इसका मैं आपको पहले ही स्लाइड पे और भी थोड़ा दे देता हूँ। जिसे हम वर्चुअल मशीन कहते हैं, वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं इसमें गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन। इसका नाम एज्योर के अंदर है एज्योर वीएम्स, इसका नाम अमेजोन के अंदर है EC2, इसका नाम VMware के अंदर VM ही बोलते हैं इसको। और ओरेकल के अंदर ओरेकल VM इसका नाम है, वो समथिंग के नाम से रिसर्च डिनोशन है उसमें। तो बहरहाल यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम गूगल ने रखा है गूगल कंप्यूट इंजन। प्रोडक्ट्स सब क्लाउड में हैं, नाम डिफरेंट है, जस्ट इतना सा फर्क है, काम सबका सेम ही है, ऑलमोस्ट अराउंड सेम। तो जी हम ट्रेनिंग देख रहे हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म 2-in-1 ट्रेनिंग, जिसका मेनली फोकस एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर है और इंशाल्लाह से हम पूरा कवर भी करेंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर मोर देन दैट इन दिस कोर्स। अच्छा, प्रोडक्ट का नाम है गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन। इसका सिंबल ये वाला है, यू कैन सी दिस सिंबल, आप काफ़ी जगह पे सिंबल देखेंगे ये वाला। व्हाट इज गूगल कंप्यूट इंजन? अब पहली लाइन में लिखा हुआ जी गूगल कंप्यूट इंजन इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफरिंग that allows clients to run workloads on Google physical hardware। अब जी जो वर्चुअल मशीनें चल रही हैं किसी ना किसी फिजिकल सर्वर या हार्डवेयर पे तो चल ही रही हैं, दिस इज अ फैक्ट। एंड हकीकत में होता है क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि बादलों पे कुछ होस्टिंग की होती है, दैट्स नॉट दैट पॉसिबल। क्लाउड के अंदर होता है क्या कि बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर स्टैब्लिश होते हैं, वहाँ पर अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क इक्विपमेंट लगाया जाता है और उसके बाद साथ में स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर लगाया जाता है। वो हार्डवेयर खुद उन्होंने फुल कस्टमाइज किया होता है। इन डेटा सेंटर्स के अंदर आपको HP और डेल के सर्वर बहुत में भी ना मिलें, क्योंकि एज पर माई नॉलेज गूगल, फेसबुक और एप्पल एंड अमेजोन, आई थिंक ये सब इस टाइम तकरीबन अपने कस्टमाइज सर्वर रैक्स और हार्डवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ डेल और HP को यूज़ नहीं कर रहे होते। उन्होंने इंजीनियरिंग टीम्स हायर की हुई हैं, बनाई हुई हैं अपनी इंटरनल, जो कि उनके लिए हार्डवेयर पोर्ट्स डिज़ाइन करती हैं, प्रोसेसर डिज़ाइन करती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो गूगल की बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है इस टाइम प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी है, कि फ्यूचर का एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी गूगल बहुत ही फास्टली काम कर रहा है। तो जी दूसरी लाइन में क्या बात हो रही है, गूगल कंप्यूट इंजन प्रोवाइड्स अ स्केलेबल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स VMs टू सर्व एज लार्ज कंप्यूट क्लस्टर्स फॉर दैट पर्पज। अब गूगल के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी वर्चुअल मशीन्स मिल सकती हैं, जिसके अंदर 96 vCPU से भी अब ज़्यादा की ऑप्शन अवेलेबल आ गई हैं। पहले इट वाज समटाइम इट वाज 96 vCPUs, अब इससे भी बड़े बड़े ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हम इसको साथ साथ VNP के कैलकुलेटर के अंदर वॉच भी कर लेंगे इस टाइम सबसे बड़ी VM कौन सी अवेलेबल है। GCE गूगल कंप्यूटिंग इंजन का मतलब है GCE कैन बी मैनेज थ्रू अ रेस्टफुल API, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI और वेब कंसोल। रेस्टफुल API का मतलब है कि इसकी API अवेलेबल होती है सर्विस की, इसके थ्रू भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, आप उसके अंदर API कॉल करवाते हैं इसकी हमारी जो है सर्विस की गूगल कंप्यूटिंग इंजन की, और आपका बटन एक लगाया फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट, किसी आपने अपनी वेबसाइट में बैकएंड पे आपने गूगल की कंप्यूट की स्टार्ट की API अटैच की, जैसे ही क्लिक किया बैकएंड पे सर्वर स्टार्ट होगी गूगल के सिस्टम के अंदर। तो API आपको पावरफुल एक्सटेंशन देते हैं कि आप गूगल की क्लाउड की सर्विसेज को क्लाउड के बाहर भी कहीं पे इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब है कि कमांड लाइन गूगल क्लाउड शेल या गूगल क्लाउड SDK के थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब कंसोल का मतलब है जो हम नेक्स्ट क्लिक करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंप्यूट इंजन इज अ पे पर यूजर सर्विस विद अ 10-minute मिनिमम, देयर आर नो अपफ्रंट फीस और टाइम पीरियड कमिटमेंट्स। अब वो यहाँ पे बात ये हो रही है कि पे पर यूज सर्विस है कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आप पे करेंगे। यही क्लाउड की बेसिक क्लाउड की जो सबसे बेसिक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी क्लाउड की, पब्लिक क्लाउड की, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पे पर यूजेज हो और बिलिंग हो, ऑर्केस्ट्रेशन हो। कुछ चीज़ें होती हैं क्लाउड कंप्लायंस के अंदर जो कि फुलफिल करनी होती हैं टू मेक इट अ प्रॉपर कॉल्ड अ क्लाउड, कि वो क्लाउड कहलाए उसके लिए। तो पे एज ए गो मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मिनिमम 10 मिनट विद अ मिनिमम 10 मिनिमम
10 मिनट मिनिमम के 10 मिनट मिनिमम के साथ आप इसको चला सकते हैं। सो इसका आप ऐसे है कि जब आप चलाते हैं मशीन मिनिमम 10 मिनट का एक साथ चार्ज होता है, जो भी इसका पर उसका पे पर यूजेज का रेट है वो आगे क्या वो कैलकुलेटर में दिखाऊंगा चीज़ कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो देयर आर नो अपफ्रंट फीस, इसकी कोई अपफ्रंट फीस नहीं होती कि आपने मशीन लेनी है 128 GB रैम वाली तो इसकी अपफ्रंट फीस दो। अब होता है कि डेटा सेंटर पे एक्सटेंड करना पड़ जाए ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, आप ऑर्डर करते हैं, प्रोक्योरमेंट होती है, विद लॉन्ग प्रोसेस। डेटा सेंटर एक्सटेंशन इस टाइम दुनिया भर में बड़े बड़े एंटरप्राइजेज और बिजनेस के लिए बहुत बड़ी सरदर्द बना हुआ है, जिसकी वजह से वो क्लाउड पर जा रहे हैं। और टाइम पीरियड कमिटमेंट्स क्या है, आपने इतने दिनों के लिए हमसे सर्वर लेना है, इसमें ऐसी भी कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं होती। GCE competes with Amazon Elastic Compute Cloud, EC2 and Microsoft Azure, जो मैंने आपको बताया था कि क्या सर्विसेज का नाम है इसके अंदर। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल VMs, Google Compute Engine delivers virtual machines running in Google innovative data center and वर्ल्ड वाइड फाइबर नेटवर्क। वही मैंने आपको बताया कि गूगल ने अपना प्रोसेसर भी डिज़ाइन किया हुआ है टाइटन के नाम से, गूगल के मदरबोर्ड्स भी खुद डिज़ाइन होते हैं, गूगल की हार्ड ड्राइव भी कस्टमाइज होती हैं, हर चीज़ कस्टमाइज है। आप इसको अगर आपको चांस मिले ना, आप लिखिएगा यूट्यूब पे गूगल डेटा सेंटर 3D व्यू या विजिट, तो आपको दिखाएंगे भाई वो एक बंदा एक ट्रे लेके जा रहा होता है और हर रैक के अंदर कस्टमाइजेशन हुई हुई है, आपको HP नजर आएंगे वहाँ पे। सो वहाँ पे आगे चलते ही अच्छा एक चीज़ होती है, जब आप इतना कस्टमाइजेशन लेवल पे काम कर रहे होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी स्टेट ऑफ द आर्ट होती है और आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपने एक चीज़ ही खुद डिज़ाइन की है तो आपको उसकी सारे आर्किटेक्चर और आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होती है इस चीज़ पे। कंप्यूटर इंजन टूलिंग एंड वर्कफ्लो सपोर्ट एनेबल स्केलिंग फ्रॉम सिंगल इंस्टेंस टू ग्लोबल लोड बैलेंस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि एनेबल स्केलिंग फ्रॉम सिंगल इंस्टेंस टू ग्लोबल, कि आप एक रीजन के अंदर मशीन भी चला सकते हैं और मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट भी मशीन से कर सकते हैं। मल्टी रीजन से क्या मतलब है जी, कि आपका एक इंस्टांस UK में है, एक USA में, मतलब एक यूरोप में एक USA में है, डेट इज रीजनल एंड ग्लोबल इंस्टांसेस आपके ग्लोबली मुख्तलिफ रीजन्स के चल रहे हैं। उसके फ्रंट एंड पे आप एक लोड बैलेंसर लगा सकते हैं। तो आप स्केलिंग क्या कर सकते हैं, सिंगल इंस्टांसेस टू ग्लोबल, एक मशीन चलाते हैं, स्केलिंग लगाते हैं और वो हज़ारों तक पहुंच सकती है। लोड बैलेंस क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड की ना स्पेसिफिकेशन ये भी होती है कि यार उसके अंदर स्केलेबिलिटी हो, स्केलेबिलिटी वर्टिकल भी हो और हॉरिजॉन्टल भी हो। तो क्लाउड में सबसे मजे की बात क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का फीचर हमारे पास अवेलेबल होता है। अच्छा जी, ये बात होती है स्केल अप और स्केल आउट विद कंप्यूट इंजन। अब ये बड़ा वाला स्केलिंग है, ये क्या चीज़ मैं बताता हूँ। यूज बिग VMs फॉर मेमोरी एंड कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशन। कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, जैसे कि SAP हैना की बात करूँ तो SAP हैना मेमोरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, उसके लिए टेराबाइट्स ऑफ मेमोरी रैम आपको रिक्वायर्ड होती है। टेराबाइट्स TB में कह रहा हूँ, GB में नहीं कह रहा रैम। सो टेराबाइट की रैम आपको रिक्वायर्ड होती है SAP के केस में। और अगर आप डीप लर्निंग या कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं तो वो प्रोसेसर इंटेंसिव होती है, उसमें आपको हज़ारों प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है जी, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दिखा रहा है, यूज ऑटो स्केलिंग फॉर रेजिलिएंट स्केलेबल एप्लीकेशंस। आपकी एप्लीकेशन है, सबसे मजे की बात क्या होती है यहाँ पे, ये चीज़ गौर करिएगा कि आपकी एप्लीकेशन आपने एक इंस्टांस से स्टार्ट की, आपने ऑटो स्केलर इनेबल की, आप कहते हो यार जब मेरे पास ट्रैफिक लोड करना है तो मेरी एक इंस्टांस मिनिमम चल रही हो, मिनिमम साइज 1, और आपने मैक्सिमम साइज डिफाइन किया, ये कितने हैं जी, इसको काउंट कर लेते हैं, 4 4 4 8 12 16, कि आपने एक से स्टार्ट किया और आप मैक्सिमम 16 का साइज लगाते हैं कि जैसे ही लोड पड़े तो आप 16 तक मैक्सिमम स्केल करो और जब लोड कम हो जाए तो आप 1 पे वापस आ जाओ। तो जितना आपका लोड है आपकी एप्लीकेशन भी स्लो नहीं होगी और आपका लोड भी साथ साथ इंक्रीज करता रहेगा आपकी इंस्टांसेस को। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में होता है। वर्टिकल स्केलिंग में आपको एप्लीकेशन को स्टॉप करके और मशीन को वर्टिकली अप डाउन मतलब कि बड़ा और छोटा करके उसको आपको स्केल इन स्केल आउट करना पड़ता है। स्केल इन स्केल आउट और स्केल अप और स्केल इन स्केल आउट का कॉन्सेप्ट होता है, और यहाँ पे स्केल अप और स्केल आउट लिखा हुआ है इसने। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ है, इंडस्ट्री लीडिंग इन प्राइस परफॉर्मेंस। Compute engine VM boot quickly and a consistently high performance. Compute engine also offers industry leading local SSD performance. अब ये क्या बात हो रहा है कि बूट क्विकली, गूगल की मशीनें आप बना के देख लें, अमेजोन का कंपैरिजन कर लें, गूगल की मशीन इससे सबसे ज़्यादा इस टाइम मार्केट में तेज है।
मैंने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और जो डाटा साइंटिस्ट जो मोस्टली काम कर रहे हैं वो गूगल को प्रेफर क्यों करते हैं, इसकी स्पीड स्टेट ऑफ द क्लास है। मैंने इसकी वजह क्या बताया कि प्रोसेसर से लेके मदरबोर्ड तक हर चीज़ तो खुद डिज़ाइन कर रहे हैं भाई, तो उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी, सारी बात है। आगे चलते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्लोबल नेटवर्क। गूगल का आई थिंक 2029 तक एम है कि वो 100% कार्बन एमिशन फ्री होगा डाटा सेंटर। मतलब कि वो डाटा सेंटर कैसे चला रहे होंगे, एक वेजल होंगे, उसको वेजल होती है, ये पनडुब्बी कहते हैं इसको हिंदी में, मतलब कि आप दोस्त उर्दू में कहते हैं इसको। आप दोस्त के अंदर डाटा सेंटर को बनाते हैं पूरा और उसको डबो देते हैं पानी में और उसके थ्रू एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, कूलिंग उसके थ्रू ले रहे होते हैं। मतलब ये एमिशन इससे कम होती है कार्बन की। और एग्जांपल दूंगा, विंड एनर्जी हो गई, सोलर सिस्टम्स हो गए, उसके थ्रू ये लोग इको फ्रेंडली डाटा सेंटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। ये वो डाटा सेंटर नहीं है जो कि डीजल पे चलते हैं, लाइक पाकिस्तान की इंडस्ट्री डीजल पे चलती है, वो नहीं है, ये इससे बहुत आगे के डाटा सेंटर्स हैं। अच्छा जी, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एवरी वर्कलोड, रीसाइज द क्लस्टर्स। क्लस्टर क्या होता है जी, एक से ज्यादा वीएम्स का मजमूआ जब चल रहा होता है और एक सर्विस को रन कर रहा होता है, इसे हम क्लस्टर कंप्यूटिंग कहते हैं। क्रिएट मशीन इमेजेस के आप मशीन के ऊपर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपका इमेज उसका क्रिएट करके रखते हैं कि आप उस इमेज के थ्रू अगली मशीनें बना सकते हैं क्विकली। वर्चुअलाइज द नेटवर्क, वर्चुअलाइज तो सारी बात है, आपका नेटवर्क होता ही वर्चुअलाइज है, एसडीएन है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है। यूज प्रेम्प्टेबल वीएम्स फॉर बैच प्रोसेसिंग एंड क्रिएट कस्टम मशीन टाइप्स टू ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक नीड्स। अब प्रेम्प्टेबल वीएम बड़ा मजे का फीचर है। बैच प्रोसेसिंग का आपको नाम किसी ने सुना हो तो क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग में आपने एक जॉब परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग रिक्वायर्ड होती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डीप लर्निंग में, और इवन कि मैं अपने कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके अंदर हम सिप बेस ट्रैफिक का लोड इन एंड आउट कर रहे होते हैं। उसके लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी बैच प्रोसेसिंग की वीएम्स रिक्वायर्ड होती है लोड जनरेट करने के लिए। तो उस पर हम नॉर्मल वीएम्स नहीं बनाते, उस पर हम एज्योर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे VSS का कंसेप्ट है, वर्चुअल स्केल सेट। तो उसका जो सेम काबिल की यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसे एज्योर में कहते हैं VSS, यहाँ पे इसे कहते हैं जी प्रेम्प्टेबल वीएम्स। प्रेम्प्टेबल वीएम्स की खासियत क्या है कि इसकी उम्र 5 मिनट से लेके 24 घंटे तक होती है। 24 घंटे बाद ये डिस्ट्रॉय या पावर ऑफ हुई थी, टर्मिनेट हुई थी, इसको दोबारा पावर ऑन करना पड़ता है। लेकिन इसकी प्राइस अप टू 80% लेस होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वीएम्स जो हम चला रहे होते हैं। तो ये बैच प्रोसेसिंग में लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुबरनेटिस में बहुत इस्तेमाल हो रही होती है और बैच प्रोसेसिंग में, इससे बहुत ज़्यादा आपके पैसे बचते हैं। अगली बात क्या हो रही है, एंड क्रिएट कस्टम मशीन टाइप्स टू ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक नीड्स। अब आपको एक बात बताता हूँ कि कस्टम का ऑप्शन ना एज्योर में नहीं होता, सिर्फ गूगल में कस्टम का ऑप्शन मौजूद है। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ कि अमेजोन में वो आ गया है कि नहीं, क्योंकि मैं अमेजोन में काफ़ी मैंने काम नहीं किया, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज का एक कस्टमाइजेशन एक ऐसा फीचर है किसी और क्लाउड में इस टाइम मौजूद नहीं है। इससे होता क्या है कि आपने 4 GB रैम, 4 प्रोसेसर लगाए और 64 GB रैम लगा ली, ऐसा आपके पास सिर्फ और सिर्फ गूगल में ऑप्शन मौजूद है। लेकिन एक बोटलनेक वैल्यू जरूर होती है कि 4 प्रोसेसर मिनिमम के साथ 64 GB लगा सकते हैं, और इस बोटलनेकिंग जरूर है थोड़ी सी कि मिनिमम इतने प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, रैम आप इतनी लगा सकते हैं। बोटलनेकिंग थोड़ी बहुत उन्होंने सेट की हुई है, लेकिन कस्टमाइजेशन बहुत लेवल की है। आप लॉक इन नहीं होते कि आपने ये मशीन है भाई यही खरीदनी है एज्योर की तरह, लोग उसको पसंद नहीं करते। गूगल प्राइसिंग मॉडल वांट लॉक यूजर इनटू एब्सोल्यूट मशीन टाइप्स विद अपफ्रंट एग्रीमेंट्स। ये बेसिकली मेरे कहने एज्योर की बात हो रही है। सो अब यहाँ पे है जी कमांड है नीचे जिसके थ्रू हम जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांसेस क्रिएट, ये मशीन बनाने की कमांड है, इसका नाम रखा है myVM -- कस्टम CPU4। इसके अंदर हमने क्या रखा है जी 4 CPU रखी हैं और कस्टम मेमोरी 5 GB रैम रखी है। उसके बाद नीचे है एनेबल प्रेम्प्टेबल ऑप्शन, अगर हमने लगाना हो साथ में तो हम साथ में -- प्रेम्प्टेबल का पाइप लगाते हैं, लेकिन हम ये सारा काम भी GUI से कर रहे होंगे। तो जब मैं आपको एडवांस थोड़ा ले जाऊंगा तो आई विल ट्राई कि मैं आपको ये टेराफॉर्म इन चीज़ों से भी करके दिखाऊं। कंप्यूटर इंजन के फीचर्स क्या है जी, प्री डिफाइंड मशीन टाइप्स हैं। कंप्यूटर इंजन ऑफर्स प्री डिफाइंड वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशंस फॉर एवरी नीड फ्रॉम माइक्रो इंस्टांसेस टू इंस्टांसेस विद अप टू 416 CPUs एंड 11.7 TB ऑफ मेमोरी। ये बहुत एक्सटेंड कर गए हैं अब इसको। 416 vCPU आपकी मशीन में हो सकते हैं। vCPU की बात हो रही है, मे बी कोर कुछ डिफरेंट हो, कोर और vCPU का बड़ा फर्क होता है। ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसको भी छेड़ेंगे इंशाल्लाह किसी और मौजू पे।
तो 11.60 TB की मेमोरी, ये तो आप इसके ऊपर तो आप ओरेकल शोरेकल और फिर VM वो जो है अपना ओरेकल और सैप इस पे चला सकते हैं। बहुत अच्छी मेमोरी है, इसमें 3 टेराबाइट तक रिक्वायरमेंट होती है। कस्टम मशीन टाइप क्या है? क्रिएट वर्चुअल मशीन्स विद द शेप आई vCPU and memory that is right for workload by telling a custom machine type the specific needs user can realize significant savings। अब कुछ होता है कि कभी कभी ना हमें इतनी ज़्यादा रैम नहीं चाहिए होती, तो आप रैम कस्टमाइज करके थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर द CPU। बैच प्रोसेसिंग क्या? कॉस्ट इफेक्टिवली रन लार्ज कंप्यूट एंड बैच जॉब्स यूजिंग प्रीएम्प्टेबल VMs। मैंने आपको बताया ना, बैच प्रोसेसिंग आप प्रीएम्प्टेबल VM से परफॉर्म कर सकते हैं। फिक्स्ड प्राइसिंग एंड नो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिजर्व्स मेक इट इजी। अब इसकी बात वो कर रहा है कि फिक्स प्राइसिंग एंड नॉन कॉन्ट्रैक्ट्स और रिजर्वेशन मेक इट इजी। यहाँ पर फिक्स प्राइसिंग का ऑप्शन भी है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जब परचेज करते हैं, अब तो रिजर्वेशन स्लॉट का ऑप्शन भी इसके अंदर आ गया है। इसकी भी प्राइसिंग विल बी स्लाइट डिफरेंट। लाइनक्स एंड विंडोज सपोर्ट क्या है जी? आप लाइनक्स और विंडोज दोनों इसके पे चला सकते हैं, अपनी कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए VMDK को इस्तेमाल करना होता है कुछ चीज़ों को। देयर इज सेपरेट माइग्रेशन ट्रेनिंग सीरीज इन गूगल क्लाउड एज वेल फॉर दिस स्टफ। अब इसकी की बात हो रही है, रन योर चॉइस ऑफ OS इंक्लूडिंग डेबियन, सेंटोस, कोरओस और सूजी, यूबुंटू, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, FreeBSD, सर्वर 20, 2008, R2, 12, R2 और 16 और 19 और 22 भी अब आ चुका है गूगल के जो आपको इमेजेस मिल रही होती हैं। यूजर कैन आल्सो यूज अ शेयर्ड इमेज फ्रॉम क्लाउड प्लेटफॉर्म कम्युनिटी और ब्रिंग योर ओन। वो ये बता रहा है कि आप अपना भी इमेज यूज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे लाइसेंस लगा होता है विंडोज़ का, अपना लाइसेंस इस्तेमाल करना है तो एक टर्मिनोलॉजी है, उसे यहाँ पे कहते हैं सोल टेनेंट नोड। अगर आपने अपना लाइसेंस यूज़ करना है तो आपको सोल टेनेंट नोड यूज़ करना पड़ता है गूगल क्लाउड में, मतलब डेडिकेटेड हार्डवेयर लेना पड़ता है और वो एक्सपेंसिव होता है, और आपको अपना लाइसेंस एग्रीमेंट गूगल को सबमिट करना होता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और दैट्स अ वेरी बिग डिटेल स्टोरी, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, लेकिन आपको जैसे हिंट दी है, आप गूगल पे अपना लाइसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं सोल टेनेंट नोड के केस में। देखिए ये जो मशीन है तारा विंडोज 12, R2 और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ये तो सस्ती है, ये महंगी पड़ती हैं यहाँ पे गूगल पे। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है प्राइसिंग की। रेजिस्टेंट डिस्क क्या होती है जी? आप सर्वर में जो स्टोरेज बैकएंड पे इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक स्टोरेज जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे से कहते हैं रेजिस्टेंट डिस्क, ठीक है। वॉल्यूम वाली स्टोरेज होती है, वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं, ब्लॉक होता है, ब्लॉक को माउंट करवाते हैं जैसे VMware में, यहाँ पे से कहते हैं रेजिस्टेंट डिस्क। अब नेटवर्क स्टोरेज अप टू 64 TB इन साइज कैन बी अटैच्ड टू VM एज अ रेजिस्टेंट डिस्क। 64 TB की एक डिस्क आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं गूगल की सर्वर के साथ। अब ये रेजिस्टेंट होती है, मतलब कि ये पीछे सैन से आ रही होती है, ठीक है। एक होती है रेजिस्टेंट स्टोरेज, एक होती है स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंट। जब हम गूगल क्लाउड स्टोरेज पढ़ेंगे तो वो होती है स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंट स्टोरेज। ये है रेजिस्टेंट डिस्क, मतलब ब्लॉक लेवल, वॉल्यूम लेवल स्टोरेज। अब यहाँ पे क्या है जी? ये सैन के किसी न किसी पूल से आ रही होती है गूगल के डाटा सेंटर के अंदर से, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के पूल से आ रही होती है। यूजर कैन क्रिएट रेजिस्टेंट डिस्क इन हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD फॉर्मेट्स। आप हार्ड ड्राइव भी ले सकते हैं, SSD भी ले सकते हैं, ये सस्ती है, ये महंगी है। इफ अ VM इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड, इफ द रेजिस्टेंट इज रिटेन, इट्स रेजिस्टेंट इज रिटेन्स डाटा एंड कैन बी अटैच्ड टू अनदर इंस्टेंस। अगर आप ये ऑप्शन चेक करते हैं कि VM डिलीशन पे डिस्क डिलीट ना हो, तो उसकी डिस्क वहां पे रह जाती है और आप किसी के साथ और भी इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं बाद में। User can also take snapshots of the persistent disk and create new persistent disks from that snapshot। अब बताते हैं कि आप यूजर जो है वो स्नैपशॉट भी ले सकता है, ठीक है, persistent डिस्क के जैसे हम VMware में ले रहे होते हैं, and can create new persistent disks from that snapshot। अब स्नैपशॉट को यूज करके नई डिस्क भी बना सकते हैं और डिस्क को VM में भी अटैच कर सकते हैं। जब करेंगे तो देखेंगे तो समझ आएगा। लोकल SSD क्या है? ये सैन था, ये वो हार्ड डिस्क है जो कि ये हार्ड डिस्क नहीं कहूँगा, ये वो ड्राइव है जो कि फिजिकली उस सर्वर रैक में गूगल के डेटा सेंटर में लगी होती है। ये सैन का पूल है, ये आपका फिजिकली अटैच्ड है सर्वर रैक के अंदर। कंप्यूटर इंजन ऑफर्स ऑलवेज इंक्रिप्टेड लोकल SSD लॉक स्टोरेज।
लोकल एसएसडी आर फिजिकली टाइड टू सर्वर होस्ट, ये फिजिकली वहाँ पे अटैच होती हैं। आई नॉट श्योर कितनी वो अटैच करते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी वहाँ पे लिखी होती है, उसके थ्रू हम इसको वेरीफाई करते हैं। मेरा ख्याल है 16 या 18 थी उस टाइम मैक्सिमम, आई एम नॉट श्योर कितनी उन्होंने बढ़ा दी हैं। द वर्चुअल मशीन और एक एसएसडी होती है 3.8 TB की, और 1816 को से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट हैव वेरी बिग अमाउंट ऑफ स्टोरेज। The virtual machine instance offering very high input-output operations per second and a very low latency compared to persistent disk. इसकी latency बहुत low होती है और IOPs बहुत high होते हैं। Local SSDs size up to 9 TB are available for any VM with at least one vCPU. जिसके कमरे में एक vCPU उसके बाद आप 9 TB तक की local SSD अटैच कर सकते हैं। अब साइज बढ़ गया। So अब क्या है जी इसके अंदर कि, लेकिन एक बात आपको बताऊं कि गूगल प्रोडक्शन में इसको रेफर नहीं करता। गूगल कहता है कि आप रेजिस्टेंट डिस्क इस्तेमाल करें प्रोडक्शन वीएम्स में, इसे आप सिर्फ लॉग्स के लिए, उस डाटा के लिए इस्तेमाल करें जिसके ऊपर आपका डाटा इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लॉस भी हो जाए तो नॉट एन इशू, वीएम रीस्टार्ट हो वो लॉग शोज दोबारा बन जाएंगे। गूगल इसको रेफर नहीं करता फॉर प्रोडक्शन वर्कलोड्स। जी मैं जॉब कर चुका हूँ गूगल पे, तो मुझे आइडिया है वो क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वहाँ पे। ट्रांसपेरेंट मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं जी। ट्रांसपेरेंट मेंटेनेंस क्या होती है कि गूगल इनोवेटिव डेटा सेंटर्स एंड लाइव माइग्रेशन टेक्नोलॉजी इनेबल प्रोएक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इंप्रूविंग रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अभी अब बात ही हो रही है कि जो ट्रांसपेरेंट मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपका एक होस्ट है, उसका रैम उड़ गई, उसकी सप्लाई जल गई गूगल के डेटा सेंटर में, लेकिन वो डाउन नहीं होती मशीन, क्योंकि वो सैन के पुल से जा रही होती है और वो किसी और होस्ट पे रियल टाइम में माइग्रेट हो रही होती है। इसे हम कहते हैं VMware के स्टैक में कहते हैं HA, और vMotion और FT की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है फॉल्ट टॉलरेंस की। तो यहाँ पर आपकी VM जैसे ही एक नोड से डाउन होता है, सर्वर डाउन होता है, तो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे नोड पर शिफ्ट होती है, हार्डवेयर होस्ट पे शिफ्ट होती है, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होता और VM रीस्टार्ट भी नहीं होती। ये गूगल का कमाल है। Live VMs are automatically moved to nearby host even if VMs are under extreme load while underlying host machines undergo maintenance. अगर कोई होस्ट पर मेंटेनेंस भी होनी है, जैसे कोई इंजीनियर आ रहा है जिसके ऊपर मेंटेनेंस मोड अनेबल किया है, जैसे ही वो सारी मशीन्स किसी और होस्ट पर मूव हो जाएंगी, आपको मालूम भी नहीं होगा कि वो मूव हो चुकी हैं। जैसे कि हम VMware में काम कर रहे होते हैं, अनेबल होस्ट मेंटेनेंस करते हैं, तो क्लस्टर के अंदर DRS आपने कन्फिगर किया होता है, तो इट्स काइंड ऑफ DRS टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू VMs दूसरे होस्ट पर मूव होती हैं। User won't have to reboot VMs due to host software updates or even some classes of detectable hardware failure. अब वो कहता है कि जब आपका होस्ट पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो रही होंगी तो आपको VM रीस्टार्ट नहीं होगी, और इवन के आपकी कुछ डिटेक्टेबल हार्डवेयर फेलियर भी होंगे तो रीस्टार्ट नहीं होगी। मतलब बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर डिजाइंड है, तो हार्डवेयर फेलियर के चांसेस आर वेरी मिनिमल इन दिस केस गूगल के डेटा सेंटर में। ग्लोबल लोड बैलेंसिंग क्या है जी? ग्लोबल लोड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस पूल्स ऑफ इंस्टेंसेस अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स, के आपके जो इंस्टेंसेस हैं मल्टीपल रीजन्स में आप रन कर सकते हैं। यूजर कैन अचीव मैक्सिमम परफॉर्मेंस थ्रू आउटपुट एंड अवेलेबिलिटी एट लो कॉस्ट। कंटेनर्स, अब एक चीज बताता हूँ यहाँ पे कि गूगल की हर रीजन में VM की प्राइस डिफरेंट होती है, तो आप वो यूज करेंगे जो आपको सस्ता रीजन पड़ रहा है। कंटेनर्स रन मैनेज एंड ऑर्केस्ट्रेटेड डॉकर कंटेनर्स ऑन कंप्यूटर इंजन VMs विद कुबरनेटिस इंजन। अब जो कंटेनर्स चल रहे होते हैं कुबरनेटिस के अंदर, कुबरनेटिस इंजन के अंदर, तो असल में बैकएंड पे वो गूगल कंप्यूटर इंजन के ऊपर ही चल रहे होते हैं। कमिटमेंट सेविंग होता है कि आपने 3 ईयर कमिटमेंट अगर साइन अप किए गूगल के साथ X नंबर ऑफ प्रोसेसर और रैम के साथ, तो आपको उसके बाद अप टू 57% सेविंग मिलती है गूगल की तरफ से। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि आपने 3 साल की एक साथ ही पेमेंट करनी है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है। फिर उसके बाद अगला क्या है जी हमारे पास, विद नो अपफ्रंट कॉस्ट और इंस्टेंस टाइप लॉक इन। इंस्टेंस टाइप भी लॉक नहीं होता, गूगल आपको कमिटमेंट बेचता है रैम और प्रोसेसर के ऊपर कि आपने US ईस्ट 1 में इतने रैम और प्रोसेसर की कमिटमेंट परचेज कर ली है हमसे, डेट्स इट। उतने कंप्यूटर और रैम के ऊपर आपको कमिटमेंट मिलेगी, और कमिटमेंट आपकी अप्लाई भी रैम और स्टोरेज पे होती है, सॉरी रैम और मेमोरी, रैम और प्रोसेसर पे होती है, स्टोरेज पे नहीं होती अप्लाई। ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स की बात हो रही है, जब आप 24 घंटे और 7 दिन और पूरे महीने एक VM चलाते हैं तो गूगल उसमें ऑटोमेटिक डिस्काउंट अप्लाई कर देता है। कमिटमेंट डिस्काउंट एक डिस्काउंट होता है कमिटेड डिस्काउंट, एक होता है सस्टेन डिस्काउंट। ये जो बात दूसरी वाली हो रही है, सस्टेन डिस्काउंट की बात हो रही है।
पर सेकंड बिलिंग होती है गूगल बिल्स इन अ सेकंड लेवल इंक्रीमेंट्स यू पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम दैट यू यूज। Amazon में जैसी मशीन स्टार्ट होती है 1 घंटे का चार्ज होता है। Azure में आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, यहाँ पर सेकंड बिलिंग हो रही होती है। कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है। ऑल डेटा रिटर्न टू persistent disks in compute engine is encrypted on the fly। आपकी जो डिस्क हैं एनक्रिप्शन इन रेस्ट उसके ऊपर अप्लाइड है गूगल की तरफ से। एंड द ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड इन एन्क्रिप्टेड फॉर्म। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल काम किया हुआ चीज़ के ऊपर, लाइन के ऊपर। इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है गूगल का। जब हम RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सेंड करते थे क्लाइंट्स को, तो मैं वो डॉक्यूमेंट हमेशा साथ लगाया करता था, जिसके ऊपर एन्क्रिप्शन इन रेस्ट गूगल के डेटा सेंटर में पूरा इसके ऊपर ना वाइट पेपर है गूगल का, सिक्योरिटी वाइट पेपर। तो वो गूगल ने बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता भी उसके बाद। वो गूगल कंप्यूट इंजन हैज कंप्लीटेड ISO 27001 SSAE SOC1 SOC2 एंड SOC3 सर्टिफिकेशन। ISO 20001 एक बहुत मोस्टली यूज डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर कंप्लायंस होता है। टियर 3 और 4 के लिए आई थिंक ये रिक्वायर्ड होता है। SOC1 और SOC3 आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। PCI होता है और DSS होता है मेडिकल और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर। और डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर गूगल की मशीनों में बड़ा फोकस होता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी, इसके अंदर गूगल क्लाउड इंक्रिप्शन वाइट पेपर ले जी, वाइट पेपर है इंक्रिप्शन इन रेस्ट के ऊपर, पूरा वाइट पेपर है गूगल का। ये देखें, उसके ऊपर पूरा CIO लेवल समरी। मतलब गूगल के अंदर एक मजे की बात ये पता क्या लगी है जॉब करके भी, कि इसके अंदर ना डॉक्यूमेंटेशन एक स्टेट ऑफ द आर्ट तुमने बनाई हुई है। अगर आप किसी को बेचना चाह रहे हैं ना, तो आप इनके डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस इजीली दे सकते हैं। देखें, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली काशी भाई बंचू समझते होंगे कि ये KMS रूट KMS और कहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, फिजिकल सेफ्स क्या होती हैं, इन्होंने कीज़ कैसे मैनेज की होती हैं अपनी इंक्रिप्शन की, इस तरह की चीज़ें हैं, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या बिट्स हैं, व्हाट्सएवर, बिग डेटा में क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, यू नो। सो ये इनका रिसर्च पेपर्स बने होते हैं काफ़ी चीज़ों पे। देखें, कस्टमाइज्ड रैक्स हैं इनके अपने ये। सो ये भी हमने देख लिया। इसके बाद ये एंड ऑफ थ्योरी था। लैब हम क्या करेंगे कि हम विंडो की मशीन बनाएंगे, लिनक्स की बनाएंगे। उसके बाद ये हम पहले भी कर चुके हैं एडवांस बोनस लेक्चर में। विंडोज़ के लिए पासवर्ड सेट करेंगे एक्सेस करने के लिए, और लिनक्स मशीन को, विंडोज़ को RDP से एक्सेस करेंगे, लिनक्स को SSH के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं कंप्यूट के बारे में, कंप्यूट इंजन के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। और आई मस्ट रेफर यू टू गो ऑल थ्रू दीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सीखने के लिए। व्हाट्स न्यू को पढ़ा करें, गूगल में क्या चीज़ आ रही है। जब भी टू बी फेयर मैंने इसका जब भी कंसोल खोला है, कुछ नई चीज़ पाई है। अच्छा जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे। कंप्यूटर इंजन VM एक सबसे इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक होता है। इस पर बच्चे अपनी इंटरेस्ट शो कर रहे थे, स्टूडेंट वगैरह। तो आई होप कि आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। एंड इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं गूगल क्लाउड की कंप्यूट की लैब करवाऊंगा, और इसको हम मज़ीद एक्सटेंशन के लिए लेके जाएंगे विद बिग पिक्चर। मज़ीद से मज़ीद इसको मैं एक्सटेंड करता जाऊँगा आगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।